Hello everyone, this is Rashi Razdan from AlgoG. If you can hear my voice, just type yes in the chat box. अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो चैट बॉक्स में yes लिख दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें. Okay, thank you. ओके सो जो हमारा आज का वेबिनार है हम उसमें स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे. इंडियन मार्केट्स में हम कौन सी स्ट्रैटेजीज से एल्गो ट्रेडिंग के लिए स्टार्ट कर सकते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. ये हमारी जो वेबिनार सीरीज है ये उसका 4th वेबिनार है. 4th वेबिनार का भी फर्स्ट पार्ट है जिसमें आज हम ट्रेडिंग व्यू की स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे. इसी टॉपिक के 2 और पार्ट्स हैं जिनके टॉपिक्स हम नेक्स्ट वेबिनार्स में कवर करेंगे. हमने पहले बात की थी व्हाट एंड व्हाई ऑफ सिस्टम ट्रेडिंग के बारे में, फिर फ्री टूल्स के बारे में बात करी थी. हमने मार्केट में कौन से फ्री टूल्स अवेलेबल हैं जिनको यूज करके हम एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं. देन हमने लास्ट वेबिनार में टूल कंपैरिजन किया था. मार्केट में 5 मोस्ट फेमस प्लेटफॉर्म्स जो अवेलेबल हैं उनको कंपेयर किया था कुछ फीचर्स के बेसिस पे. और आज हम ट्रेडिंग व्यू के लिए जो ग्रेट स्ट्रैटेजीज हैं इंडियन मार्केट में हम उनके बारे में बात करेंगे. आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक ट्रेड प्लान का टेम्पलेट देख लेते हैं. ट्रेड प्लान अगर आप एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या आप सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एक ट्रेड प्लान होना चाहिए. आप देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है ट्रेड प्लान का. इसमें ट्रेडिंग स्टाइल से लेके ट्रेड टाइमिंग से लेके ट्रेड क्वांटिटी, प्री मार्केट रूटीन, एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट क्राइटेरिया से लेकर हर चीज़ मेंशन कर रखी है. यहाँ पे मैंने अपने सारे रूल्स यहाँ पे हम अपने सारे रूल्स मेंशन करेंगे. इसी तरीके से आप अपना ट्रेड प्लान बना सकते हैं. आप रिसर्च करिए, अपनी स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करिए और अपने लिए भी एक ऐसा ट्रेड प्लान बनाइए, अपने लिए एक सेट ऑफ रूल्स बनाइए जिनके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकें. और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रिस्क कैपेसिटी भी लिखा हुआ है. आपकी रिस्क कैपेसिटी भी आपको पता होनी चाहिए, वो भी मेंशन करिए ताकि आपको पता रहे कि आप कितना रिस्क बेयर कर सकते हैं पर डे में या फिर आपके पास कितनी कैपेसिटी है रिस्क बेयर करने की. देन यहाँ पे ऑर्डर मैनेजमेंट भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि हमारी जो स्ट्रैटेजी हम यूज कर रहे हैं उसके लिए कौन सा ऑर्डर टाइप जरूरी है, उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट टाइप सूटेबल है. तो यहाँ पे वो भी मेंशन किया हुआ है. उसके बाद एग्जीक्यूशन प्लान दिया हुआ है कि हमें हमारी स्ट्रैटेजी को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, वो भी मेंशन है. और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, इवैल्यूएट योर एक्शंस. अब हर कोई अपनी अगर आप नॉर्मली भी ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप सिस्टम से ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप मैनुअली भी ट्रेड कर रहे हैं, तो आप एटलीस्ट अपने एक्शंस को इवैल्यूएट करते हैं, आप अपनी ट्रेड्स को इवैल्यूएट करते हैं. अब यहाँ पे हमने ट्रेड प्लान में यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है इवैल्यूएट योर एक्शंस, क्योंकि आपके पास अब पूरा एक फ्रेमवर्क है जिसके बेसिस पर आप कंपेयर कर सकते हैं. तो आप एट द एंड ऑफ एवरी वीक और एट द एंड ऑफ मंथ आप देख सकते हैं कि आप जितने भी सिग्नल्स आपके जनरेट हुए स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आपने उनको यूज किया कि नहीं किया, आपने उन पर ट्रेड किया कि नहीं किया, आपका PNL कितना है. तो ये सारी चीजें आप अपने ट्रेड प्लान में लिखेंगे. अब हम आगे बढ़ेंगे और एक रिकैप लेंगे हम कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग का. सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग के 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं. सबसे पहला बाय एंड सेल लॉजिक, जो कि किसी भी ट्रेडिंग प्रमाइस का एक फाउंडेशन होता है. आपके पास बाय एंड सेल लॉजिक नहीं होगा तो फिर आप आगे और कोई रिस्क मैनेजमेंट या ऑर्डर स्लिपेज मैनेजमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपके पास एक लॉजिक होना चाहिए मार्केट में एंटर करने का या एग्जिट करने का.
तो सबसे पहला है बाय एंड सेल लॉजिक, उसके बाद हम उसमें हम रिस्क मैनेजमेंट सेटिंग्स करते हैं, देन ऑर्डर मैनेजमेंट सेटिंग और पोजीशन को किस तरीके से मैनेज करना है। ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग में आते हैं। अब बाय एंड सेल लॉजिक का अकेले इतना कोई मतलब नहीं होगा, अगर आप उसमें रिस्क मैनेजमेंट और ऑर्डर मैनेजमेंट और पोजीशन मैनेजमेंट को साथ में लेके चलेंगे तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ेंगे और आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज होगा। तो इन कंपोनेंट्स को अगर हम अलग अलग देखें तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम इन सबको एक साथ लेके चलेंगे तो इट विल बेनिफिट अस इन लॉन्गर टर्म एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर ट्रेडिंग। अब हम बात करते हैं फ्री स्ट्रैटेजी रिसोर्सेज। तो इसके लिए हमने यहाँ हमारे लास्ट वेबिनार में हमने एक टूल कंपैरिजन किया था। तो अब फ्री स्ट्रैटेजीज अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पे फ्री स्ट्रैटेजीज के बारे में बात कर रही है, तो हमने ये सबसे पहला फीचर यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। इसमें ट्रेडिंग व्यू में 100K प्लस स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है, एक्सेल में नेग्लिजिबल, मेटा ट्रेडर में 10K के अराउंड, एमी ब्रोकर में 10K के अराउंड एंड पाइथन में 3K के अराउंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में सबसे ज्यादा फ्री स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है। तो हम इसीलिए आज ट्रेडिंग व्यू के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस ट्रेडिंग व्यू हमें बहुत अच्छा फीचर दे रहा है जिसमें हमें काफी सारी स्ट्रैटेजीज फ्री में अवेलेबल है। और एक बार हम इसका रिकैप ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये 5 मोस्ट फेमस प्लेटफॉर्म्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, ट्रेडिंग व्यू, एक्सेल, मेटा ट्रेडर, एमी ब्रोकर, पाइथन, ये सब यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं। उसके बाद मैंने फीचर्स लिखे हुए हैं कुछ जो कि मार्केट के जो जनरल व्यूज हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स के, उसके बेसिस पर है। देन प्रायोरिटी पे सेट कर रखे हैं मैंने इन फीचर्स को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो फीचर्स 4th प्रायोरिटी पे हैं वो किसी के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो सकते। हर किसी की प्रायोरिटीज अलग होती हैं, ये बस एक जेनेरिक व्यू है। नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्री लाइव डेटा हमें ट्रेडिंग व्यू ऑफर कर रहा है, एक्सेल ऑफर कर रहा है। देन इसी तरीके से सेकंड प्रायोरिटी फीचर्स में हमें फ्री प्लेटफॉर्म जो है वो मेटा ट्रेडर ऑफर कर रहा है। अब कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें मेटा ट्रेडर और एमी ब्रोकर काफ़ी ज़्यादा हमें बेनिफिट देते हैं। फॉर एग्जांपल बैक टेस्टिंग। तो बैक टेस्टिंग या फिर स्पीड टू डिप्लॉय आर एल्गोज, इन सब में हमें मेटा ट्रेडर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो पावरफुल एंड फास्ट बैक टेस्ट में आप देख सकते हैं मेटा ट्रेडर में यहाँ 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो इसी तरीके से ये पूरा कंपैरिजन शीट को मैंने ये पूरा कंपैरिजन शीट बनाई गई थी। अगर आपको इस वेबिनार के बारे में डिटेल में जानना है तो आप फायर्स के यूट्यूब चैनल पे जाकर यहाँ ये टूल कंपैरिजन फॉर एल्गोस, ये इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये लास्ट वेबिनार की रिकॉर्डिंग दी हुई है इधर। नाउ अब इस वेबिनार में हम ट्रेडिंग व्यू के स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे, और जो बाकी की स्ट्रैटेजीज हैं, फॉर एग्जांपल MT4 की, वो हम नेक्स्ट वेबिनार में कवर करेंगे। और उसके बाद हम एक्सेल और एमी ब्रोकर के बारे में भी बात करेंगे आने वाले वेबिनार में। नाउ कमिंग बैक टू द स्लाइड, तो फ्री स्ट्रैटेजी रिसोर्सेज में हम यूज कर रहे हैं ट्रेडिंग व्यू की स्ट्रैटेजीज को आज। अब आज के वेबिनार की स्टार्टिंग करते हैं हम स्ट्रैटेजी सिलेक्शन क्राइटेरिया। सबसे पहले है हमारा स्ट्रैटेजी सिलेक्शन क्राइटेरिया। हमारा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए स्ट्रैटेजीज को सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे भी मैंने एक टेबल बना रखी है, इधर फीचर्स मैंने लिखे हुए हैं स्ट्रैटेजीज के, और उसको भी मैंने प्रायोरिटी के बेसिस पे सेट कर रखा है। तो सबसे पहला जो फीचर है, शुड बी प्रॉफिटेबल। कोई भी स्ट्रैटेजी है वो अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो हम उसे प्रेफर क्यों करेंगे। सो प्रॉफिटेबिलिटी इज समम बोनम ऑफ ऑल द अदर डिजायरेबल फीचर्स। मतलब जो सबसे पहली चीज आप स्ट्रैटेजी की देखेंगे वो प्रॉफिट ही देखेंगे, बाकी सारी
फीचर्स हो ना हो, प्रॉफिट होना चाहिए। अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो आप उस स्ट्रैटेजी को क्यों डिप्लॉय करेंगे या क्यों यूज करेंगे? तो इसीलिए सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी है, इट शुड बी प्रॉफिटेबल। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कैन स्टार्ट ट्रेडिंग विथ लो मार्जिन। अब अगर हम कोई भी नई स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं तो हम सबसे पहले उसको टेस्ट करेंगे। हम चाहेंगे कि हम उसे टेस्ट करें, वो हमारे लिए वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो उसके लिए हमारे लिए ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्ट्रैटेजी को टेस्ट करने के लिए या उसको यूज करने के लिए, अगर उस स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में हम अप्लाई करना चाहते हैं तो उसे हम लो मार्जिन में लगा सकें। जैसे कि आपके पास 2 लाख कैपिटल है, तो अगर आप कोई नई स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं तो आप, इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप उसमें अपनी पूरी कैपिटल लगा दें। तो इसीलिए फॉर एग्जांपल आप 50 के कैपिटल से, आपके पास 2 लाख है लेकिन आप 50 के लगा के अगर उस स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर पा रहे हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप अपनी स्ट्रैटेजी को NSE कैश ऑप्शन BOCO आप इसमें टेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने मार्जिन रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है फायर्स का। अगर आप बैंक निफ्टी फ्यूचर को इंट्राडे में टेस्ट करेंगे, यूज करेंगे तो आपका 28,000 के अराउंड मार्जिन लग रहा है, और ब्रैकेट ऑर्डर में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे और भी कम मार्जिन लग रहा है, 22,780 के अराउंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई नई स्ट्रैटेजी टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपका मार्जिन जो है कम से कम लगे। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज विदाउट ओवरनाइट रिस्क। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या आप पोजिशनल ट्रेडर भी हैं तो ओवरनाइट रिस्क तो हमें इंट्राडे में तो खैर ओवरनाइट रिस्क होता नहीं है, क्योंकि आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, आप अपनी पोजीशन डे एंड तक क्लोज कर देंगे, स्क्वायर ऑफ कर देंगे। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस ओवरनाइट रिस्क को रिड्यूस करें। और वो आप कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आप निफ्टी फ्यूचर में आप ट्रेड कर रहे हैं और आपने अपनी पोजीशन ले रखी है, आपने निफ्टी फ्यूचर बाय कर रखा है, और आप जैसे कि आज निफ्टी गैप अप खुली है, अब सपोज आपने कल अगर आप सेल करके गए होते और आज निफ्टी गैप अप खुली है तो आपका तो लॉस हो रहा होता। तो अगर आपने कल अपनी सेल निफ्टी फ्यूचर को सेल के साथ अगर आपने एक कॉल बाय कर ली होती, अपनी पोजीशन को हेज कर लिया होता, तो वो जो रिस्क है वो कम हो जाता है। तो आप जो ओवरनाइट रिस्क है वो पोजीशन को हेज करके कम कर सकते हैं अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो। बाकी इंट्राडे में ओवरनाइट रिस्क नहीं होता है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ओवरनाइट रिस्क गैप अप और गैप डाउन की वजह से जो होता है वो हम रिड्यूस कर सकें। Now the next point is fit your personality as a trader. Now it is a very psychological aspect because कुछ ट्रेडर्स जो होते हैं वो सिर्फ इंट्राडे में ट्रेड करते हैं और कुछ जो होते हैं वो सिर्फ पोजिशनल ट्रेड करते हैं। हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है। अब आपको ये डिसाइड करना है, आप जो स्ट्रैटेजी आप चूज कर रहे हैं वो आपकी पर्सनालिटी को सूट करनी चाहिए। आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो आपकी पर्सनालिटी को सूट करनी चाहिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप पोजिशनल ट्रेडिंग करने चलेंगे तो सबसे पहले तो आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। दूसरा, आपके जो रूल्स हैं, हमने देखा कि ट्रेड प्लान में हमने यहाँ पे मैं पीछे जाके आपको ट्रेड प्लान दिखा देती हूँ। यहाँ पे ट्रेडिंग स्टाइल सबसे पहले मेंशन किया हुआ है, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल। तो अगर आप यहाँ पे अपने ट्रेड प्लान में उस चीज को मेंशन करेंगे और आप अपनी ही रूल्स के अगेंस्ट जाएंगे तो इट इज, आप अपने रूल्स ब्रेक कर रहे हैं तो आप अपने रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, और वो आपको नहीं करना। अगर आप सिस्टम से ट्रेड कर रहे हैं तो आपको अपने रूल्स पे स्टिक करना ही है। नेक्स्ट, तो और अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो अगेन आप इंट्राडे प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, या आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं या कमोडिटीज ट्रेड कर रहे हैं। तो ये सब और एक जो स्ट्रैटेजी है उसमें एक गुड नंबर ऑफ इनपुट पैरामीटर्स होने चाहिए जिससे आप जो स्ट्रैटेजी है उसको अपने अकॉर्डिंग, अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकें। So this is another important feature that the strategy should fit your personality as a trader. Now the next point is works at least in 2 of the 3 phases of market. अब market के 3 phases होते हैं, bear, bull और consolidation phase. Consolidation में market
एक रेंज में मूव करेगी या मूव बिल्कुल नहीं करेगी। तो एक जो स्ट्रैटेजी है उसको एटलीस्ट इन तीनों में से 2 फेजेस में वर्क करना चाहिए, तभी वो स्ट्रैटेजी यूज करने के लिए एडवाइजेबल है। क्योंकि अगर स्ट्रैटेजी सिर्फ एक फेज में वर्क कर रही है तो वो स्ट्रैटेजी आपको कभी भी धोखा दे सकती है, या फिर मार्केट हमेशा एक ही डायरेक्शन में तो नहीं चलती है। और अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें अगर सिर्फ वो बुल में काम कर रही है तो वो स्ट्रैटेजी सही नहीं है, क्योंकि इंट्राडे में काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज शुड बी इजी टू एग्जीक्यूट। अब स्ट्रैटेजी जो है वो एग्जीक्यूट करने के लिए आसान होनी चाहिए। देयर शुडंट बी टू मैनी और टू लेस सिग्नल्स। जो सिग्नल्स है काफी ज्यादा या काफी कम भी नहीं होने चाहिए, या फिर जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत छोटे या बहुत बड़े टारगेट्स ना कैप्चर करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करें और निफ्टी की एवरेज मूव जो है, निफ्टी की एवरेज मूव 100 पॉइंट्स है से, तो अगर आप 100 पॉइंट से ऊपर का टारगेट लेके चल रहे हैं तो ये तो इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि आपका तो शायद टारगेट ही हिट ना हो अगर आप इतना बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं। और वहीं अगर आप 10 पॉइंट्स का टारगेट लेकर चल रहे हैं निफ्टी में, तो वो भी इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि आपका मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट जो होगा वो तो सारा आपका ट्रेडिंग कॉस्ट में ही निकल जाएगा। तो एक जो स्ट्रैटेजी है उसमें ये होना चाहिए कि आप जो वो बहुत छोटे या बहुत बड़े प्रॉफिट्स, लार्ज प्रॉफिट्स ना रखें। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो स्ट्रैटेजी को उसके बहुत कम या बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट ना हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज should not have too much slippage compared to profits. Should not have too much slippage compared to profits. तो कभी कभी क्या होता है, आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो स्लिपेज कॉस्ट में निकल जाता है, जो एग्जीक्यूशन में जो डिले हो जाता है उसमें निकल जाता है, और आपको बहुत ही छोटी अमाउंट हाथ में आती है। तो एक स्ट्रैटेजी जो है, इट शुडंट लूज टू मच इन स्लिपेज, ताकि आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इन हैंड है, वो आपका बढ़कर आए, स्लिपेज में आपका प्रॉफिट ना जाए। तो एक ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड प्रायोरिटी फीचर्स, विच इज बैक टेस्टिंग। अब बैक टेस्टिंग क्या है? बैक टेस्टिंग मीन्स हम हिस्टोरिकल डेटा में जाके अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर रहे हैं। और ये क्यों जरूरी है? बैक टेस्टिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि ये एक तो सबसे पहले तो बैक टेस्टिंग स्ट्रैटेजी की डेवलपमेंट और उसकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए जरूरी है। और हम क्या देख रहे हैं, हमारी जो स्ट्रैटेजी हमने सेलेक्ट करी है, उस स्ट्रैटेजी के रूल्स के बेसिस पर पास्ट में जो भी ट्रेड्स हुए होंगे हम वो देख रहे हैं, और उनको हम इवैल्यूएट करेंगे, उनको हम एनालाइज करेंगे, तो हम उससे करंट टाइम में अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा बैक टेस्टिंग से, ताकि आप उसको ट्रायल रन कर सकें और फिर फाइनली उसको रियल टाइम मार्केट में आप यूज कर सकें। अब बैक टेस्टिंग में हम आज डीपली बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये बैक टेस्टिंग के बारे में हम नेक्स्ट वेबिनार में, जो इस सीरीज का नेक्स्ट वेबिनार है, डिस्कवरिंग ग्रेट स्ट्रैटेजी पार्ट 2, हम उसमें कवर करेंगे, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे परफॉर्मेंस बैक टेस्टिंग मैट्रिक्स का। फॉर एग्जांपल विन लॉस रेशियो, शार्पे रेशियो या प्रोबेबिलिटीज। तो ये सब किस तरीके से बैक टेस्टिंग मैट्रिक्स को हम किस तरीके से एनालाइज करते हैं, हम उसके बारे में नेक्स्ट वेबिनार में बात करेंगे। नाउ द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज शुड हैव CAR MDD मिनिमम 3। अब CAR और MDD क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स कम बैक टू द स्लाइड्स। CAR और MDD है, CAR की फुल फॉर्म है कंपाउंड एनुअल रिटर्न एंड MDD है मैक्सिमम ड्रॉडाउन। अब CAR हो गया हमारा एनुअल रिटर्न और MDD
मैक्सिमम ड्रॉ डाउन हो गया कि हमारी स्ट्रैटेजी कितना टाइम लॉस में स्पेंड कर रही है, कितना टाइम लॉस ड्रॉ डाउन में लगा रही है। तो इसका जो रेशियो है CAR/MDD, ये जितना ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही स्ट्रैटेजी उतनी ही बेहतर होती है। अब इसको हम आम लैंग्वेज में या आम भाषा में ये बोल सकते हैं कि हम 1 रुपए का रिस्क लेके कितना रिटर्न ले रहे हैं, हाउ मच मनी वी आर मेकिंग। हम 1 रुपए का रिस्क लेकर 1 रुपए के रिस्क पे हम कितना पर यूनिट रिस्क हम जो ले रहे हैं, हम उस पर कितना पैसा कमा रहे हैं। तो ये जो रेशियो है ये हमें वो बताता है। अब यहाँ पे इस एग्जांपल को हम देख लेते हैं। यहाँ मैंने इनिशियल कैपिटल ले रखी है 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, और एंडिंग कैपिटल आफ्टर 12 मंथ्स यहाँ पे अलग अलग मैंने ले रखी है 1.5 लाख, 1,35,000, 1,30,000 और 1,23,000। अब यहाँ पे मैंने कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न कैलकुलेट कर रखा है। तो आप इधर देखिए, यहाँ पे एनुअल रिटर्न 50,000 है और एमडीडी मैंने अज्यूम किया 30,000। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एमडीडी 30,000 है, तो हमारा CAR/MDD यहाँ पे 1.67 आ रहा है। नाउ सिमिलरली हमने इसको भी कैलकुलेट किया 35,000/15,000, तो हमारा CAR/MDD जो रेशियो है वो 2.33 आ रहा है, और उसी तरीके से 3.16 और 3.54। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न जो है वो यहाँ पे 50,000 है और यहाँ पे 23,000 है, लेकिन हमारा जो CAR/MDD है वो इस केस में सबसे कम है और इस केस में सबसे ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ड्रॉ डाउन है, जो स्ट्रैटेजी ने जो लॉस में टाइम निकाला है वो सबसे ज्यादा है। आपकी स्ट्रैटेजी 30,000 लॉस तक गई और यहाँ पे वो सिर्फ 65,000 तक के, सॉरी 6,500 तक के लॉस तक गई है। तो इसी वजह से हमारा यहाँ पे जो रेशियो है वो बढ़ के आया है। और इस केस में जो ये लास्ट स्ट्रैटेजी है हमारी, वो फर्स्ट स्ट्रैटेजी से बेहतर है, क्योंकि हमारा जो CAR/MDD रेशियो है ये यहाँ पे बढ़कर है इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट केस। तो इसीलिए अगर आप सिर्फ कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न मत देखिए, आप ये भी देखिए कि आपकी स्ट्रैटेजी कितना टाइम लॉस में निकाल रही है। अगर आपका CAR/MDD ज़्यादा है लेकिन आपका CAR सिर्फ कम है, जैसे कि इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं, लेकिन आपका CAR/MDD ज़्यादा है, तो वो स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अगर आप क्योंकि अगर थोड़ा भी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है तो आप अनकंफर्टेबल होना स्टार्ट हो जाते हैं जैसी स्ट्रैटेजी लॉस में जाने लगती है। तो इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन लॉन्ग ड्रॉ डाउन, तो आपको उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में वर्क नहीं करना चाहिए जिसमें मैक्सिमम ड्रॉ डाउन बहुत ज़्यादा है। नाउ कमिंग बैक टू द शीट, so this was should have CAR/MDD minimum 3। तो आप वही यहाँ पे आप कौन सी स्ट्रैटेजी प्रेफर करेंगे जिसमें आप 3 रुपए का रिस्क लेके 1 रुपए कमा रहे हैं या 1 रुपए का रिस्क लेके 3 रुपए कमा रहे हैं? ऑब्वियसली द सेकेंड वन। नाउ our last point is win loss ratio should be acceptable। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। विन लॉस रेशियो, अब विन लॉस रेशियो क्या है? जो एवरेज मनी मेड इन विनिंग ट्रेड्स, जो आपके विनिंग ट्रेड्स हैं उसमें आप एवरेज कितना पैसा कमा रहे हैं अपॉन में आप लूजिंग ट्रेड्स में कितना पैसा लूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ग्राफ को देखिए, इसमें ब्रेक इवन लाइन दे रखी है, विन लॉस रेशियो है और विन परसेंटेज है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ इसको हम इन नॉर्मल टर्म्स, हम जनरल टर्म्स हम इसको एक्यूरेसी बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्यूरेसी अगर 70% है तो उधर जो विन लॉस रेशियो है वो 0.5% के अराउंड है, और वहीं यहाँ पे एक्यूरेसी 3% है लेकिन हमारा विन लॉस रेशियो बढ़ा हुआ है 2.5 के अराउंड है। और अगर आपकी एक्यूरेसी 20% है तो वो आपका विन लॉस रेशियो 5 के अराउंड है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? अब क्या होता है,
आपका जो विन लॉस रेशियो है उसमें अगर आपका एवरेज मनी लॉस जितना आप लूजिंग ट्रेड्स में पैसे लूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, और आपका जो नंबर ऑफ विन्स है वो भी ज्यादा है एट द सेम टाइम, आप तब भी लॉस में हो सकते हैं, क्योंकि जो एवरेज मनी आपने लूज किया है कम लूजिंग ट्रेड्स में वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू व्हाट यू वर जो आपने कमाया बहुत ज्यादा विनिंग ट्रेड्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 60% एक्यूरेसी भी होगी, लेकिन विन लॉस रेशियो जो है वो यहाँ पे वो कम है। तो यहाँ पे अगर आपका एवरेज मनी लॉस इन लूजिंग ट्रेड्स अगर आपका ये ज्यादा है, लेकिन आप और एट द सेम टाइम आपका जो विनिंग ट्रेड्स हैं वो भी ज्यादा है, और ये वाला ये जो आपका इनपुट है एवरेज मनी लॉस इन लूजिंग ट्रेड्स, ये फर्स्ट पार्ट से ज्यादा है, तो आपका विन लॉस रेशियो कम होगा। ऑल्दो आपकी विनिंग परसेंटेज ज्यादा होगी उस टाइम पे, लेकिन आपका जो विन लॉस रेशियो है वो कम होगा। एंड दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी सिलेक्शन। आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसका जो विन लॉस रेशियो है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। यहाँ पे जैसे विन लॉस रेशियो 3/10 दे रखा है और 8/10 दे रखा है, यहाँ पे विन आपकी 3 है, तो आप क्या कंफर्टेबल होंगे इस सिस्टम ए को डिप्लॉय करने में, जिसमें आपको सिर्फ 3 विनिंग ट्रेड्स मिल रहे हैं, लेकिन इसमें 3 विनिंग ट्रेड्स हैं, इसमें आप ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, और सिस्टम बी है जिसमें आपकी विन लॉस रेशियो 8/10 है, लेकिन आप कंपैरेटिवली कम कमा रहे हैं। लेकिन क्या आप सिस्टम ए को डिप्लॉय करने में कंफर्टेबल होंगे? अब हमने फर्स्ट प्रायोरिटी फीचर में बात की थी लो मार्जिन की, तो उसी बेसिस पे मैं यहाँ पे बीओ की एक एडवांटेज आपको बता देती हूँ। ब्रैकेट ऑर्डर में आप काफ़ी कम मार्जिन में इंट्राडे ऑर्डर्स में ट्रेड कर सकते हैं, और इसकी एडवांटेज क्या है? आपका सबसे पहले तो अगर आपका इंटरनेट ब्रेकडाउन हो जाता है या चार्टिंग प्लेटफॉर्म आपका जो है वो क्रैश हो जाता है, तो आपका जो ट्रेड है वो सेफ होगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट ऑर्डर में आप स्टॉप लॉस और टारगेट एक एंट्री ऑर्डर के साथ ही भेज रहे हैं, एंट्री पोजीशन के साथ ही क्रिएट हो रहा है आपका स्टॉप लॉस और टारगेट, तो आपकी जो पोजीशन है वो इसमें सेफ रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो ब्रैकेट ऑर्डर का एडवांटेज जो है वो ये है कि अगर आपका इंटरनेट या फिर चार्टिंग प्लेटफॉर्म आपका क्रैश हो जाता है, तो आपका जो पोजीशन है वो सेफ होगी, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस और टारगेट ऑलरेडी एक्सचेंज में गया हुआ है। नाउ let's come to the next part, and now finally we'll discuss some strategies. So here are some strategies which are mentioned in this table. इस टेबल को मैं यहाँ पे आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज मैंने दे रखी हैं जो हेल्प मैनुअल में भी मेंशन है, जिसका मैं आपको अभी दिखाती हूँ कहाँ पे मेंशन है। ये सारी स्ट्रैटेजीज आपको कहाँ मिलेंगी और इनके कोड्स किधर मिलेंगे मैं आपको वो दिखाती हूँ, और इनमें से मैं 2 स्ट्रैटेजीज आपको चार्ट पर डिप्लॉय करके भी दिखाऊंगी। तो इन स्ट्रैटेजीज को हमने यहाँ पे कुछ फीचर्स के बेसिस पे डिफाइन कर रखा है। तो सबसे पहला फीचर जो है वो है मिनिमम मार्जिन रिक्वायर्ड। तो इन सभी स्ट्रैटेजीज में आप यहाँ पे काफ़ी कम मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी। ये जो स्ट्रैटेजीज यहाँ पे मेंशन हो रखी है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। और ये जो स्ट्रैटेजी है, सिंस ट्रेडिंग व्यू में 100,000 से ज़्यादा स्ट्रैटेजीज हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये स्ट्रैटेजीज बेस्ट हैं, बट अगर आप ऑटोमेशन एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो these are good enough for you to start with.
So here are the strategies. First is super trend, then Bollinger Band, pivot extension, channel breakout, RSI, MACD, Renko strategy, price channel, RSI system trading with trading system with BO. ये आप RSI यूज करके किस तरीके से RSI इंडिकेटर जो है उससे यूज करके किस तरीके से ब्रैकेट ऑर्डर में आप एल्गो ट्रेड कर सकते हैं, उसका भी कोड मैं आपको अभी दिखाऊंगी हम किस तरीके से उस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करेंगे। और NSE ऑप्शन की भी स्ट्रैटेजी है जिसको मैं अभी आपको आने वाली स्लाइड्स में शो करूंगी। तो इन स्ट्रैटेजीज को यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। सबसे पहले मिनिमम मार्जिन रिक्वायर्ड, तो इन सभी स्ट्रैटेजी में काफ़ी कम मार्जिन रिक्वायरमेंट है। ओवरनाइट रिस्क इन सभी में मैनेजेबल है। Easy to execute, yes, all of these strategies are easy to execute. Then back testing metrics, yes, they are available in all these strategies. बस ये लास्ट की जो strategies हैं इनको आपको पेपर ट्रेडिंग मोड में ही टेस्ट करना पड़ेगा अपने लिए, या आप सिमुलेटर पे टेस्ट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज टाइम फ्रेम, किस टाइम फ्रेम में आप इन स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब मेंशन्ड है, 15 मिनट और लेस, 15 मिनट और लेस। और नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी टाइप, तो ये किस टाइप की स्ट्रैटेजी है, एक मिनट। हाँ, तो ये स्ट्रैटेजी टाइप क्या है, सुपर ट्रेंड फॉर एग्जांपल, ट्रेंड विदाउट प्री डिफाइंड प्राइस। बॉलिंगर बैंड इज मीन रिवर्जन विदाउट प्री डिफाइंड प्राइस, इनमें किसी भी स्ट्रैटेजी में प्री डिफाइंड प्राइस नहीं है। और पाइवेट एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी। देन चैनल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, मोमेंटम, RSI मीन रिवर्जन, MACD ट्रेंड, Renko trend without predefined price, price channel strategy, momentum. Here rest of them are also momentum. Now average number of trades in a day, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी में एक ना तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं ना तो बहुत कम नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं। तो ये सारी की सारी स्ट्रैटेजीज आर इजी टू एग्जीक्यूट। देयर आर जो सिग्नल जनरेशन है वो ना तो बहुत ज़्यादा होगी ना बहुत कम होगी। नाउ द नेक्स्ट इज इंट्राडे और ओवरनाइट। तो इन स्ट्रैटेजीज को आपको इंट्राडे में प्रेफर करना चाहिए या फिर ओवरनाइट रख सकते हैं। तो ये सुपर ट्रेंड इंट्राडे, बॉलिंगर बैंड इंट्राडे, पाइवट एक्सटेंशन इंट्राडे, चैनल ब्रेकआउट में बोथ इंट्राडे या ओवरनाइट आप दोनों रख सकते हैं। RSI में इंट्राडे और इसी तरह MACD में भी इंट्राडे, रेनको में भी आप बोथ इंट्राडे या ओवरनाइट दोनों में रख सकते हैं, और प्राइस चैनल स्ट्रैटेजी में भी। एंड द रेस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजीज आर इन इंट्राडे ओनली। अब इनपुट पैरामीटर्स इन सबके यहाँ पे मेंशन है कि किस स्ट्रैटेजीज में कौन कौन सा इनपुट पैरामीटर दिया हुआ है। सो आप इन इनपुट पैरामीटर्स को अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल सुपर ट्रेंड में ATR और ATR मल्टीप्लायर को आप एडजस्ट कर सकते हैं, बॉलिंगर बैंड में लेंथ को, पाइवट एक्सटेंशन में लेफ्ट बार राइट बार, इसी तरीके से RSI स्ट्रैटेजी में लेंथ ओवरसोल्ड ओवरबॉट, देन MACD में फास्ट लेंथ स्लो लेंथ, MACD लेंथ, रेनको स्ट्रैटेजी में आपको ब्रेक साइज डिटरमाइन करना पड़ेगा और परसेंटेज ऑफ ATR या प्राइस है वो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद हमारा प्राइस चैनल स्ट्रैटेजी में लेंथ और RSI सिस्टम, इन दोनों स्ट्रैटेजीज को हम डिटेल में अब देखेंगे। सो और अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है फ्यूचर इंट्राडे में 28,000 के अराउंड है, बैंक निफ्टी में, और BO में 22,780 के अराउंड है। तो इन सभी स्ट्रैटेजीज में जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम है। सो इट इज ऑल दीज स्ट्रैटेजीज आर गुड इनफ टू गेट यू स्टार्टेड। और इन सभी स्ट्रैटेजीज के कोड्स जो हैं वो हेल्प मैनुअल में आपको मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, API ब्रिज में जाके आप हेल्प मैनुअल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू कनेक्शन में जाना है। ट्रेडिंग व्यू कनेक्शन में आप जाएंगे, फिर आपको यहाँ FAQs ऑन ट्रेडिंग व्यू एल्गो ट्रेडिंग, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जनरली आप लोग जो क्लाइंट्स हैं उनके क्वेश्चंस होते हैं
जनरली जो ट्रेडर्स होते हैं उनके क्वेश्चन होते हैं कि आप पाइनस्क्रिप्ट कोड हमें अवेलेबल करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इन सभी स्ट्रैटेजीज जो मैंने अभी मेंशन करी है, उन सभी स्ट्रैटेजीज के कोड्स अवेलेबल हैं, पाइनस्क्रिप्ट कोड अवेलेबल हैं, और उनके अलावा भी कुछ और कोड्स अवेलेबल हैं। तो आज हम डिप्लॉय करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रैकेट ऑर्डर पाइनस्क्रिप्ट स्ट्रैटेजी। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम RSI ट्रेडिंग सिस्टम विद VO, मतलब ब्रैकेट ऑर्डर में किस तरीके से हम पाइनस्क्रिप्ट स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं, हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे ये पूरा ट्यूटोरियल गिवन है जिसमें आपको सारी इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, स्ट्रैटेजी का लॉजिक बता रखा है। तो इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोड को कॉपी पेस्ट कर रखा है। अगर आपको भी कोड देखना है तो वो आपको डाउनलोड द स्ट्रैटेजी फाइल हेयर, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, यहाँ से आपको पाइनस्क्रिप्ट कोड मिल जाएगा। अब इस स्ट्रैटेजी और जो मैं आगे दिखाने वाली हूँ उस स्ट्रैटेजी की खास बात यह है कि आप ये दोनों जो स्ट्रैटेजीज हैं वो ट्रेडिंग व्यू की वो गूगल क्रोम की नई एक्सटेंशन में ही डिप्लॉय हो सकती हैं। तो यहाँ पे व्हाट्स न्यू में आप देख सकते हैं गूगल क्रोम 4.1 इज अवेलेबल। तो आपको जो लेटेस्ट एक्सटेंशन है 4.1 एक्सटेंशन है, आप वो यूज करेंगे तभी ये स्ट्रैटेजीज यहाँ पे रन कर पाएंगी। तो मैंने वो जो एक्सटेंशन है वो मैंने ऑलरेडी लगा रखी है। और उसके अलावा लास्ट जो हमारा वेबिनार था उसके बाद हमने टेलीग्राम नोटिफिकेशन का फीचर भी इंट्रोड्यूस किया है। तो उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप यहाँ पे हेयर पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा, आपको बैक यहाँ इंडेक्स पे जाएंगे, आप इंस्टॉलेशन एंड सेटअप पे, यहाँ व्हाट्स न्यू के सेक्शन में आपको इसके बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी, आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो जो ब्रैकेट ऑर्डर की स्ट्रैटेजी और जो ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी है वो गूगल क्रोम की लेटेस्ट एक्सटेंशन में हम यूज करेंगे, और टेलीग्राम नोटिफिकेशन का नया फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द चार्ट। अब इस यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पाइन एडिटर में जो कोड है उसको पेस्ट कर रखा है और मैंने चार्ट पे उसको लगा रखा है। तो इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे इस स्ट्रैटेजी के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपने पाइनस्क्रिप्ट लगा दी, पाइनस्क्रिप्ट किस तरीके से लगानी है वो भी हमने प्रीवियस वेबिनार में बताया था। और तो पाइनस्क्रिप्ट हमने यहाँ पे लगा दी है, चार्ट पे ऐड कर दिया है पाइनस्क्रिप्ट को। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें सेटिंग्स करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने 1 मिनट लगा रखा है। 1 मिनट सेटिंग मैंने यहाँ पे इसलिए कर रखी है ताकि मैं आपको जल्दी सिग्नल्स जनरेट होके दिखा सकूँ मैं आपको। लेकिन जनरली जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है यहाँ पे RSI लेंथ है वो 14 होगी, और यहाँ पे आप अपर बैंड और लोअर बैंड इनपुट अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। आपको क्या यूज करना है, आइदर 80 और 20 यूज करना है या 70-30 यूज करना है। RSI लेंथ आपको कितनी चाहिए वो आप चूज कर सकते हो, और एंटर टारगेट यहाँ पे आपको कितना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 0.4% लिखा है और 0.2%, ये स्पेसिफाई करना यहाँ पे जरूरी है, और क्वांटिटी कितनी वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे सारे इनपुट पैरामीटर्स अपने अकॉर्डिंग सेट करके आपको ओके पे क्लिक करना है, और उसके बाद अलर्ट क्रिएट करना है। यहाँ ऐड अलर्ट में जाके आपको अलर्ट क्रिएट करना है, और यहाँ पे इस मैनुअल में आपको दे रखा है मैसेज, जो आपको मैसेज बॉक्स में पेस्ट करना है अलर्ट के, जिससे हम ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ यहाँ पे।
तो मेरी सेटिंग्स के अकॉर्डिंग मैंने अपर बाउंड 70 रखा है और लोअर बाउंड 30 रखा है। ये सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे मैंने ये सेटिंग्स कर रखी है 1 मिनट चार्ट पे, ताकि सिग्नल जनरेशन थोड़ी ज्यादा हो। तो जैसे ही यहाँ पे RSI ने 70 क्रॉस किया, मेरा बाय सिग्नल जनरेट हुआ है। यहाँ पे LE गया है और साथ में इसके SL और टारगेट भी गया हुआ है। SL जो भी मैंने परसेंटेज वहाँ पे मेंशन करी है, उसके बेसिस पे मेरा SL और टारगेट गया हुआ है। और सिमिलरली जब RSI ने 30 नीचे की तरफ क्रॉस किया, तो यहाँ पे SE सिग्नल जनरेट हुआ, शॉर्ट एंट्री सिग्नल जनरेट हुआ, जिसमें स्टॉप लॉस और टारगेट साथ दिया हुआ है। अब इसमें LX और SX सिग्नल नहीं है, क्योंकि जो आपके आपकी जो एग्जिट ऑर्डर्स हैं वो एंट्री ऑर्डर के साथ ही जाएंगे। तो आपको एग्जिट ऑर्डर अलग से रखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ब्रैकेट ऑर्डर को मॉडिफाई करें, तो उसके लिए आपको फायर्स के वेब टर्मिनल पे आपको जाना होगा और वहां से यहाँ पे मेरे सारे ऑर्डर स्टेटस रिजेक्ट हो रखे हैं, क्योंकि इसमें हमने मार्जिन अभी नहीं रखा हुआ है, तो इसलिए सारे ऑर्डर स्टेटस रिजेक्ट हो रखे हैं। तो अगर आप इसको लाइव मार्केट में यूज कर रहे हैं, आपको अपना ब्रैकेट ऑर्डर अगर मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए आपको फायर के वेब टर्मिनल से आपको मॉडिफाई करना होगा। सो दिस इज वन थिंग। और आपको यहाँ पे एग्जिट सिग्नल्स नहीं दिखेंगे चार्ट पे, क्योंकि स्टॉप लॉस और टारगेट एंट्री ऑर्डर के साथ ही जा रहे हैं। सो दिस इज हाउ दिस ब्रैकेट BO स्ट्रैटेजी वर्क। ये RSI के लॉजिक पे बेस्ड हमारी ब्रैकेट ऑर्डर स्ट्रैटेजी है, और इसका कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये पूरी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है स्ट्रैटेजीज की। तो यहाँ पे काफी सारी स्ट्रैटेजीज दे रखी हैं, और इन्हीं स्ट्रैटेजीज को अभी हमने इधर डिफाइन भी किया था कि कौन सी स्ट्रैटेजी में क्या इनपुट पैरामीटर है, क्या टाइम फ्रेम यूज करना है, ओवरनाइट रिस्क है कि नहीं। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज के बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी बात कर ली है। अब लेट्स कम बैक टू द स्लाइड। तो ये RSI ट्रेडिंग सिस्टम विद BO, उसके लिए आपको इस सारी इंस्ट्रक्शंस इस हेल्प मैनुअल में मिल जाएंगी, इस ट्यूटोरियल में मिल जाएंगी। एक एक स्टेप आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी है। उसी तरीके से काफी और स्ट्रैटेजीज भी दे रखी है, बॉलिंगर बैंड सिस्टम, MACD सिस्टम। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज यहाँ पे गिवन है। अब नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रैटेजी हम आज डिप्लॉय करके देख रहे हैं, वो है NSE ऑप्शंस एल्गो स्ट्रैटेजी फॉर ट्रेडिंग व्यू। ये स्ट्रैटेजी को मैंने ऑलरेडी क्लाउड में डिप्लॉय कर रखा है। ये मैंने क्लाउड ओपन किया है, ये मेरा लोकल कंप्यूटर है, और यहाँ से मैंने क्लाउड ओपन कर लिया। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगा रखा है, और निफ्टी 50 का चार्ट लगा रखा है। और इस स्ट्रैटेजी के बारे में जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे इस आर्टिकल में इस ट्यूटोरियल में मिल जाएंगी। NSE ऑप्शंस एल्गो स्ट्रैटेजी फॉर ट्रेडिंग व्यू, ये भी आपको ये स्ट्रैटेजी भी आपको इस लिस्ट में अवेलेबल होगी। नाउ NSE ऑप्शंस एल्गो स्ट्रैटेजी फॉर ट्रेडिंग व्यू। नाउ अब इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है, चलिए बात करते हैं। इस स्ट्रैटेजी को मैंने 5 मिनट में डिप्लॉय कर रखा है। तो यहाँ पे ये सिग्नल थोड़े ओवरलैप हो रखे हैं। तो इस स्ट्रैटेजी में आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस स्ट्रैटेजी का कोड आपको लगाना है पाइन एडिटर में जाके। पाइन एडिटर नहीं, ये स्ट्रैटेजी आपको मिलेगी इंडिकेटर्स में। आप इंडिकेटर्स में जाइए, इंडिकेटर्स में आपको निफ्टी
ऑप्शंस, निफ्टी ऑप्शंस, एल्गो स्ट्रैटेजी टाइप करना है और यहाँ पे आपको ये स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगा रखी है, ये हमने इंडिकेटर्स ऑफ स्ट्रैटेजी में ऐड कर रखी है ये स्ट्रैटेजी। अब ये स्ट्रैटेजी को ऐड करते ही आपको चार्ट पे सिग्नल्स दिखेंगे। अब इस स्ट्रैटेजी का लॉजिक क्या है? इस स्ट्रैटेजी का जो लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी लगाने के बाद आप सेटिंग्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप RSI लेंथ डिफाइन करेंगे। बाय डिफॉल्ट 14 होती है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कम रखी हुई है ताकि ज्यादा सिग्नल्स हमें चार्ट पे दिखे। उसके बाद अपर बाउंड और लोअर, अपर बैंड और लोअर बैंड आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। देन बेस, सिंबल, एक्सपायरी और ऑप्शंस यहाँ पे आप सब सेट कर देंगे अपने इनपुट पैरामीटर्स को। और इंट्राडे सेशन टाइमिंग, एंड सेशन टाइमिंग, यहाँ पे सब आप इनपुट पैरामीटर्स को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। देन ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अलर्ट में जाके ऐड अलर्ट करना है और यहाँ से ये डिफॉल्ट मैसेज हटा के जो यहाँ इस ट्यूटोरियल में मैसेज दिया हुआ है स्ट्रैटेजी ऑर्डर फॉर्मेट, आपको इस मैसेज को वहां पे पेस्ट कर देना है। तो जब आप इस मैसेज को उधर पेस्ट करेंगे तो आपका अलर्ट क्रिएट हो जाएगा और जैसे ही कोई सिग्नल रिसीव होगा आपका जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा। और उसमें आपको एपीआई ब्रिज में जो सेटिंग्स करनी है, जो सेटिंग्स आपको एपीआई ब्रिज में करनी है वो भी आपको यहाँ पे मैनुअल में गिवन है। तो एपीआई ब्रिज में आपको क्या करना होगा, जितने भी आपकी स्ट्राइक प्राइस हैं और जो कॉल्स और पुट्स हैं वो सारी आपको वॉच लिस्ट में ऐड करनी होगी, जैसे कि यहाँ पे हो रखी है। और आपको एंट्री ऑर्डर टाइप, एग्जिट ऑर्डर टाइप सब कुछ आपको सिलेक्ट करना होगा। आपको ऑप्शंस में कॉल और पुट दोनों ऐड करनी होंगी अपनी वॉच लिस्ट में। और जब आप उसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे, अपनी कॉन्फ़िगरेशन को सेव करके, अब सिग्नल किस बेसिस पे जनरेट होगा यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जैसे ही अपर बाउंड क्रॉस होगा, अपर बैंड क्रॉस होगा, RSI 70 क्रॉस करेगी तो हमारा LE सिग्नल जनरेट होगा। तो इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे टाइप LE गया हुआ है और हमारी कॉल में एंट्री हुई है, हमारी कॉल में एंट्री हुई है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी हमारी पुट में अगर एंट्री हो रखी थी तो यहाँ पे LX निफ्टी 29 अक्टूबर 12,000 PE हमारी जो पुट है उससे एग्जिट हुई है और उसके साथ हमारा कॉल में एंट्री ऑर्डर भी गया हुआ है। उसी तरीके से अब यहाँ पे हमारी लॉन्ग एंट्री कॉल में हो चुकी है। तो उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड सिग्नल आया है उसमें LE सिग्नल जो है वो जो लॉन्ग एंट्री सिग्नल है वो पुट में आया है और लॉन्ग एग्जिट सिग्नल जो है वो कॉल में आया है। अब ये स्ट्रैटेजी को मैंने इस तरीके से इसके इनपुट पैरामीटर्स एडजस्ट कर रखे हैं कि थोड़े ज्यादा सिग्नल्स हमें चार्ट पे दिख पाए। ये इनपुट पैरामीटर्स बाय डिफॉल्ट सेट नहीं थे, तो सिग्नल्स थोड़े अलग तरीके से जनरेट हुए हैं, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज करके इसके जो इनपुट पैरामीटर्स हैं उनको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके इसको टेस्ट करेंगे तो ये स्ट्रैटेजी इस तरीके से वर्क करेगी। जैसे ही 30 के नीचे RSI जाएगी हमारी पुट बाय हो जाएगी और अगर ऑलरेडी कॉल एंट्री हो रखी है, हमारी कॉल में लॉन्ग एंट्री हो रखी होगी तो हमारी कॉल से एग्जिट हो जाएगी और पुट में एंट्री होगी, पुट बाय हो जाएगी। और ऑन दी ऑपोजिट एंड अगर हमारी ऑलरेडी पुट बाय हो रखी है और मार्केट
या RSI ने 70 क्रॉस किया तो हमारी कॉल बाय होगी और साथ में हमारी जो पुट बाय ऑलरेडी हो रखी थी हमारी उससे एग्जिट हो जाएगी पोजीशन। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये इस तरीके से इस लॉजिक पे काम करती है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं आज मार्केट गैप अप खुली है। यहाँ पे LE जो सबसे पहला सिग्नल यहाँ पे जो जनरेट हुआ है वो LE हुआ है। LE सिग्नल जनरेट हुआ कॉल में, क्योंकि अब पहले से हमारी कोई पोजीशन नहीं थी तो यहाँ पे सिर्फ एक सिग्नल जनरेट हुआ है जिसमें हमारी कॉल में एंट्री हुई है। उसके बाद जो सेकंड सिग्नल आया है उसमें हमारी पुट में एंट्री हुई है, लॉन्ग एंट्री पुट में हुई है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। लॉन्ग एंट्री पुट में हुई है और यहाँ पे LXCE जो एग्जिट है कॉल से वो पुट एंट्री के साथ ही हुई है। तो दिस इज हाउ दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स। और ये मैंने क्लाउड में स्ट्रैटेजी को ऑलरेडी लगा रखा था। अब मैं वापस लोकल कंप्यूटर पे आ जाती हूँ। तो हमने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले RSI ट्रेडिंग सिस्टम विद DO हम ब्रैकेट ऑर्डर में किस तरीके से स्ट्रैटेजी जो फाइन स्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। देन NSE ऑप्शन की जो हमारे पास स्ट्रैटेजी इंडिकेटर्स में जो ऐड की गई है उसको यूज किया हमने और वो किस लॉजिक पे काम करती है वो देखा। अब आप इस स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग सिस्टम में यूज करके देख सकते हैं। बट याद रखिएगा इसके लिए आपको लेटेस्ट एक्सटेंशन यूज करनी होगी, आपको 4.1 एक्सटेंशन यूज करनी होगी। तो आप दोबारा से जो पुरानी आपकी एक्सटेंशन एनेबल हो रखी है आप उसको क्लोज कर दीजिए, उसको रिमूव करके नई एक्सटेंशन जब आप क्रिएट अपनी नई एक्सटेंशन को एनेबल करेंगे तो आप इन स्ट्रैटेजीज को तभी यूज कर पाएंगे। नाउ दिस वाज ऑल विद NSE ऑप्शंस algo strategy for trading view. Now our last part of this webinar is order management settings for different strategies. अब different strategies जो डिफरेंट तरह की जो स्ट्रैटेजीज हैं, अलग अलग तरह की जो स्ट्रैटेजीज हैं, हम उसके लिए कौन सा ऑर्डर टाइप प्रेफर कर सकते हैं अब हम उस बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ये पूरी एक टेबल क्रिएट की हुई है मैंने जिसमें यहाँ पे स्ट्रैटेजी टाइप मेंशन किए हुए हैं। स्ट्रैटेजीज काफी सारी स्ट्रैटेजीज मार्केट में अवेलेबल है बट कुछ स्ट्रैटेजी के जो टाइप होते हैं वो सिमिलर होते हैं और हम उनको इन स्ट्रैटेजी टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोमेंटम विद प्री डिफाइंड प्राइस, मोमेंटम विदाउट प्री डिफाइंड प्राइस, नो मोमेंटम विद प्री डिफाइंड प्राइस, नो मोमेंटम विदाउट प्री डिफाइंड प्राइस, ट्रेंड है मार्केट में और प्री डिफाइंड प्राइस नहीं है, ट्रेंड नहीं है, सॉरी ट्रेंड है और प्री डिफाइंड प्राइस नहीं है। फिर मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी है लेकिन प्री डिफाइंड प्राइस नहीं है, प्री डिफाइंड प्राइस है और मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी है बट वी डोंट हैव अ प्री डिफाइंड प्राइस। तो ये सारी स्ट्रैटेजी जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं उनको मैंने इन स्ट्रैटेजी टाइप्स में डिफाइन कर दिया है। नाउ अब इन स्ट्रैटेजीज को हम इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज को हम के लिए कौन सा ऑर्डर टाइप में क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या बेनिफिट हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी है वो है मोमेंटम विद प्री डिफाइंड प्राइस। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर मार्केट में मोमेंटम है और आप प्री डिफाइंड प्राइस से ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है क्योंकि आपने मार्केट प्राइस के फॉर एग्जांपल आप बाय कर रहे हैं तो आपने मार्केट प्राइस के नीचे लिमिट लगा दी और मार्केट में मोमेंटम है तो जरूरी नहीं है कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो। और सेकेंड है यू डू नॉट हैव कंट्रोल टू ट्रेड अराउंड प्री डिफाइंड प्राइस, अगेन वही सेम चीज। और अगर मार्केट ऑर्डर आप यूज कर रहे हैं मोमेंटम में तो सबसे पहले जो है आपके यू डू नॉट हैव कंट्रोल टू ट्रेड अराउंड प्री डिफाइंड प्राइस। नाउ
द सेकेंड जो बेनिफिट है मार्केट ऑर्डर का, वो ये है कि आपकी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी। चाहे आपको मोमेंटम में हायर प्राइस पे आपको बाय करने को मिले, लेकिन आपकी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी। लिमिट ऑर्डर में आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। अब एसएलएल में क्या होता है, एसएलएल में आप ट्रिगर प्राइस लगाते हैं और प्राइस लगाते हैं। तो ट्रिगर प्राइस, तो एसएलएल ऑर्डर में जो आपका बेनिफिट है वो ये है कि आप प्री डिफाइंड प्राइस से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो ऑर्डर है वो तभी आगे जाएगा जब आपका प्राइस ट्रिगर होगा। देन जो इसकी प्रॉब्लम है वो ये है कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस हो सकती है, आपका ऑर्डर शायद फिल हो या ना हो। अब एसएलएम में यही चीज आप जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे वो एलिमिनेट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे गारंटीड आपका जो ऑर्डर है तो यहाँ पे आप एसएलएम में जो बेनिफिट है वो ये है कि आपका जो ट्रिगर है वो प्री डिफाइंड प्राइस पे आप लगा सकते हैं और आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस नहीं होगी। लेकिन इसमें ये है कि आपकी स्लिपेज बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अगर मार्केट बहुत ज्यादा तेज मूव कर रही है तो आपकी स्लिपेज यहाँ पे जा सकती है काफी ज्यादा। और फिर है ब्रैकेट ऑर्डर मार्केट। तो इसके जो फीचर्स है वो सेम एज मार्केट ऑर्डर है, बस इसमें एडिशनल बेनिफिट है आपके पास स्टॉप लॉस और टारगेट का। तो इसमें भी आपके पास कंट्रोल नहीं है कि प्री डिफाइंड प्राइस पे बाय हो ना हो, लेकिन इसमें ये फायदा है कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस नहीं होगी और साथ में आप स्टॉप लॉस और टारगेट भी भेज सकते हैं। अब उसी तरीके से मोमेंटम विदाउट प्री डिफाइंड प्राइस, उसमें मोमेंटम विदाउट प्री डिफाइंड प्राइस में आपकी लिमिट ऑर्डर में अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी। एसएलएल में और आपकी अपॉर्चुनिटी है जो वो मिस हो सकती है अगर आपका ऑर्डर फिल नहीं हो रहा है। एसएलएम में आपकी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी। और ब्रैकेट ऑर्डर मार्केट में वही सेम मार्केट वाले फीचर्स, मार्केट ऑर्डर टाइप के फीचर्स विद एन एडिशनल बेनिफिट ऑफ स्टॉप लॉस एंड टारगेट। Now the next point is next strategy type is momentum, no momentum with predefined price। अब ये उन तरह की स्ट्रैटेजीज है जिसमें जो मोमेंटम पे के बेसिस पे नहीं होती हैं। तो नो मोमेंटम विद प्रीडिफाइंड प्राइस, उसमें अगर हम लिमिट ऑर्डर यूज कर रहे हैं तो हम अगर हमारा ऑर्डर फिल नहीं हो रहा है तो हम अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। हाउएवर यहाँ पे जो चांसेस है उसके बहुत कम है, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम नहीं है। अगर मोमेंटम होता है तो उसमें हम अपॉर्चुनिटी मिस करने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं है तो हमारे वो चांसेस काफी कम है। नाउ द नेक्स्ट इज यू डू नॉट हैव कंट्रोल टू ट्रेड अराउंड प्री डिफाइंड प्राइस। और मार्केट और अगर आप मार्केट ऑर्डर यूज कर रहे हैं तो उसका एग्जैक्टली सेम जो हमारे प्रीवियस स्ट्रैटेजी टाइप्स में था, एसएलएल का भी आप प्री डिफाइंड प्राइस पे अपना ट्रिगर ऑर्डर लगा सकते हैं। बट अगर आपका ऑर्डर फिल नहीं हो रहा है, जिसकी कम चांसेस हैं, तो आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। लेकिन एसएलएम में आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस नहीं होगी। और सिंस मार्केट में मोमेंटम नहीं है, ये मोमेंटम स्ट्रैटेजी नहीं है, तो आपकी जो चांसेस ऑफ स्लिपेज है यहाँ पे वो बहुत कम होंगी। और ब्रैकेट ऑर्डर में अगेन सेम बेनिफिट एज मार्केट विद एडिशनल बेनिफिट ऑफ स्टॉप लॉस एंड टारगेट। तो इसी तरीके से नो मोमेंटम विदाउट प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजी। देन ट्रेंड विद प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजीज में क्या होता है, अगेन लिमिट ऑर्डर में हम अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं, इसमें भी कम चांसेस है। और मार्केट में हमारे पास कंट्रोल नहीं होता प्री डिफाइंड प्राइस पे ट्रेड करने का, क्योंकि मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा उस पर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। एसएलएल में हम अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं, लेकिन उसके भी काफी कम चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम नहीं लेकिन ट्रेंड है। और एसएलएम में हम अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे, लेकिन स्लिपेज हो सकती है, लेकिन उसके भी चांसेस बहुत कम है। और ब्रैकेट ऑर्डर वही सेम, एडिशनल बेनिफिट ऑफ स्टॉप लॉस एंड टारगेट एंड सेम features as same with
market order. Now the next is mean reversion with predefined price. अगर mean reversion with predefined price आपकी strategy type mean reversion है जिसमें आपके पास predefined price है, तो लिमिट में अगेन आप अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं अगर ऑर्डर फिल नहीं होता। मार्केट में भी वही सेम, आपके पास कंट्रोल नहीं है प्री डिफाइंड प्राइस को ट्रेड करने का, और एसएलएल में अगेन आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है अगर ऑर्डर फिल नहीं हुआ। एसएलएम में आपकी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी और ब्रैकेट ऑर्डर में वही सेम स्टॉप लॉस और टारगेट का एडिशनल बेनिफिट है एंड सेम एज मार्केट प्राइस। नाउ मीन रिवर्जन विदाउट प्री डिफाइंड प्राइस, इसमें प्री डिफाइंड प्राइस नहीं है, पर लिमिट ऑर्डर में आप फिर भी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं, और मार्केट ऑर्डर में आप अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे, लेकिन आपको इसमें आप वेट आपकी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी। एसएलएल में आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है अगर ऑर्डर फिल नहीं होता, एंड एसएलएम में आपकी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी। तो दिस इज हाउ वी कैन these are the benefits and problems associated with different order types and different strategy types. तो आप इस बेसिस पे आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा ऑर्डर टाइप किस आपकी जो स्ट्रैटेजी टाइप है पहले उसको आप देखिए वो किस टाइप की स्ट्रैटेजी है, मोमेंटम है, नो मोमेंटम है, ट्रेंड है, मीन रिवर्जन है, वो किस टाइप की स्ट्रैटेजी है, और उसके बाद आपको ऑर्डर टाइप कौन सा सिलेक्ट करना है आप वो चूज करिए उसके बेनिफिट्स और प्रॉब्लम्स के बेसिस पर। And this was always order management settings for different strategies. And now we are about to wrap up our session. I hope this webinar was informative. And if you have any questions now, if you have any questions, you can ask in the chat box. यहाँ पे आप देख सकते हैं FAQs on ट्रेडिंग व्यू एल्गो ट्रेडिंग, यहाँ पे ये लिंक है जिसमें आपको ये सारी स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी। आप इनको डिप्लॉय करके आप इनको टेस्ट कर सकते हैं। एक्सेल स्ट्रैटेजीज के बारे में हम इस वेबिनार के थर्ड पार्ट में बात करेंगे। नेक्स्ट जो वेबिनार उसमें MT4 स्ट्रैटेजी, मेटा ट्रेडर 4 की स्ट्रैटेजीज के बारे में हम बात करेंगे। आज सिर्फ ट्रेडिंग व्यू की स्ट्रैटेजीज के बारे में हमने बात की है। इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी फायर्स के यूट्यूब चैनल पर, तो आप वहां रेफर कर सकते हैं। तो अगर आपको पुराने वेबिनार भी देखने हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, टूल कंपैरिजन फॉर एल्गो और 3 टूल फॉर सिस्टम ट्रेडिंग, और फर्स्ट वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। एमी ब्रोकर की के लिए भी हम थर्ड पार्ट में बात करेंगे। यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी के बेसिस पे हमारे अलर्ट जनरेट हो रहे हैं।
तो नेक्स्ट ये हमारी वेबिनार सीरीज का 4th वेबिनार था। इसके इस साल हमने पार्ट 1 किया है। पार्ट 2 में हम MT4 की स्ट्रैटेजीज और बैक टेस्टिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, और उसके बाद इसके 3rd पार्ट में हम एक्सेल स्ट्रैटेजीज और एमीब्रोकर स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, किसी भी तरीके के आपके क्वेश्चंस हैं फायर्स एपीआई ब्रिज से रिलेटेड और स्ट्रैटेजीज से रिलेटेड, तो ये कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है फायर्स एपीआई ब्रिज। यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उनको रिप्लाई हम करते हैं। आपके क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। तो अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन हैं तो आप फायर्स एपीआई ब्रिज के कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पे आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। पुरानी वेबिनार की रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फायर्स के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। यूट्यूब में आप ऊपर फायर्स टाइप करेंगे तो इधर फायर्स का ऑफिशियल चैनल मिल जाएगा आपको, जिसमें वीडियो सेक्शन में जाकर टूल कंपैरिजन फॉर एल्गो जो प्रीवियस वेबिनार था वो उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, और उसके पहले की जो 2 वेबिनार थे उनकी भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और कुछ दिनों में इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी। Thank you for joining. We are wrapping up this session now. We'll see you in the next webinar, and we'll talk about MT4 strategies and backtesting. You will get the recording of this webinar on Fire's YouTube channel in a few days. Thank you for joining. Thank you so much.